कंप्यूटर। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसमें हम कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री, कंप्यूटर मशीन क्यों बनाई गई, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, ये सब किसने दिया, किसी किताब में इसका उल्लेख किया गया, कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मीन्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लैंग्वेज क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, ऐप्स क्या होते हैं, फर्मवेयर, बायोस क्या होते हैं, कंप्यूटर के चिप्स, आईसीज, ट्रांजिस्टर, सबके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में एक सीरीज, बेसिक से लेके एडवांस तक, जिसमें स्टार्ट करते हैं इस शब्द से, कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक मशीन है। अब सवाल है कि मशीन क्या होता है? मशीन मीन्स एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी प्रणाली जो इंसान का काम आसान करता है, इंसान की समय और ऊर्जा को बचाता है, इससे इंसानों का काम फास्ट होता है। इंसानों ने तरह तरह की मशीन बनाया, आप देख रहे हैं आपके अगल बगल बहुत सारी मशीन्स हैं, जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, घड़ियाँ, स्मार्ट वॉच, जनरेटर, डीजल इंजन, मोटर, बहुत सारे मशीन्स हैं। और हर मशीन को इंसान बनाता है इसीलिए ताकि इंसान का काम आसान हो, फास्ट हो, इंसान के समय और ऊर्जा की बचत हो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस बात को डिफाइन करने के लिए कि इंसान मशीन को तैयार करता है। आज से सैकड़ों साल पहले किसी को कहीं ट्रेवल करना होता था, मीन्स यात्रा, तो लोग पैदल जाते थे। कल काम है तो आज सुबह निकल गए, शाम में पहुंचे, उसके बाद कल काम के परसों वापस आए, कई दिन लग गए। बाद में इंसानों ने अपनी ट्रेवल मीन्स यात्रा को आसान बनाने के लिए गाड़ी नामक मशीन बनाया, तरह तरह की गाड़ियाँ बनाई। गाड़ियों से क्या हुआ? इंसानों का यात्रा करना आसान हो गया, फास्ट हो गया, इंसानों के समय और ऊर्जा की बचत होने लगी। दूसरा एग्जाम्पल, किस लिए कि मशीन क्यों बनाया जाता है? आज से 50-100 साल पहले जमीन से पानी खींचने के लिए, मीन्स निकालने के लिए सैकड़ों लेबर मजदूर मिल करके कुआं खोदते थे, फिर डोर बाल्टी का इस्तेमाल करके पानी निकालते थे। उसमें काफ़ी समय और ऊर्जा की खपत होती थी। बाद में इंसानों ने हैंडपम्प, नलकूप, समरसेबल बनाए। ये सारी मशीन्स हैं। इनसे फ़ायदा क्या है? बटन दबाओ, कम समय में अधिक पानी निकल रहा है, जिससे इंसानों की समय और ऊर्जा की बचत हो रही है। तो मशीन इसलिए बनाई जाती हैं कि हमारा काम आसान हो, फास्ट हो, हमारे समय और ऊर्जा की बचत हो। तीसरा एग्जाम्पल, पहले ज़माने में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, लेटर। तो महीने दिन बाद, 2 महीने पे, 3 महीने पे चिट्ठी पहुंचती थी तो वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती थी देश के अंदर ही। लेकिन बाद में इंसानों ने एक मशीन बनाया, मोबाइल। इस मोबाइल से कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान हो गया। पहले जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिल्ली 1 महीने में पहुँचती थी, वो आज 2 सेकंड के अंदर पहुँच रही है। क्यों? क्योंकि इंसानों ने एक मशीन बना दिया। नाम क्या उसका? मोबाइल। इन्हें मोबाइल के आने से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान हो गया, कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हो गया। तो मोबाइल क्या है? एक मशीन है। उससे क्या फ़ायदा हुआ? हमारा काम आसान हो गया, फास्ट हो गया, हमारे समय और ऊर्जा की बचत होने लगी। तो हर मशीन को इंसान बनाता है इसीलिए उसका काम आसान हो, फास्ट हो, उसकी समय और ऊर्जा की बचत हो। तो कंप्यूटर बनाया गया एक खास उद्देश्य से, और कंप्यूटर बनाया गया इसीलिए कि हमारे समय की बचत हो। किस लिए बनाया गया? कंप्यूटर बनाया गया, ये कंप्यूटर नामक मशीन बनाई गई मेनली कैलकुलेशन करने के लिए। हाँ, आपने सही सुना, कंप्यूटर बनाया गया मेनली कैलकुलेशन करने के लिए। कंप्यूटर इसलिए नहीं बनाया गया था कि ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, कंप्यूटर बनाया गया था मेनली गणना करने के लिए। लेकिन समय के साथ इस मशीन में लगातार इंप्रूवमेंट होते गए, सुधार होते गए, और आज इस मशीन का यूज़ गणना करने के अलावा बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। दुनिया के हर सेक्टर में, हर फील्ड में इस मशीन का यूज़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं साइंस, मेडिकल, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, हर जगह इस मशीन का यूज़ किया जा रहा है। तो कंप्यूटर बनाया गया था मेनली गणना करने के लिए। लेकिन मैंने कहा तकनीक में, टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार होने से फ़ायदा ये हुआ कि ये मशीन गणना करने के अलावा बहुत सारा काम करने में आज सक्षम है। तो कंप्यूटर गणना करने के लिए बनाया गया। क्या उस दौर में कोई गणना करने वाली मशीन नहीं थी? ना, कोई गणना करने वाली मशीन नहीं थी। आज के डेट में आप देख रहे हैं छोटी दुकानों, बड़ी दुकानों, हर जगह लोगों ने गणना करने के लिए कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया है। आप सोचिए, जिस दौर में ऐसी कोई मशीन नहीं रही होगी, उस दौर में लोग गणना कैसे करते थे? तो उस दौर में काम करने वाले स्टूडेंट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्च करने वाले, बिजनेसमैन, फाइनेंसर, ये तमाम लोग ये फील करते थे, महसूस करते थे कि उनके पास कोई गणना करने वाली मशीन हो। और इंसानों ने गणना करने वाली मशीन तैयार करने के लिए लगातार रिसर्च भी किया, और उसी रिसर्च के
कुछ नतीजे निकले। जैसे पहली गणना करने वाली मशीन माना गया एबेकस को। एबेकस ईसा से 2400 साल पहले ये मशीन तैयार की गई थी, एबेकस। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे फिलोसफरों ने तरह तरह के यंत्र बनाए, लेकिन सबका एक ही मकसद था, गणना करना। जैसे नेपियर बोन, स्लाइडिंग रूल या जैकार्ड लूम, एडिंग मशीन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये तमाम मशीनें बनाई गई। सिर्फ इनका एक पर्पस था, गणना करना। लेकिन किसी के पास एक कंप्लीट मशीन नहीं थी। लेकिन इंसानों ने अपना प्रयास जारी रखा कि एक गणना करने वाली कंप्लीट मशीन बनाई जाए, जिससे गणना आसान हो जाए, फास्ट हो जाए और एक्यूरेसी बेहतर हो। एक्यूरेसी मीन्स जैसे इंसान गणना करता है मैनुअली पेपर पेन के हेल्प से, तो उससे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मशीन से गणना होगा तो गलतियां होने की चांसेस बहुत कम रहेंगी, मीन्स एक्यूरेसी हाई रहेगी। उसी बीच 1822 में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज, आपने नाम सुना होगा, जिनको दुनिया बोलती है फादर ऑफ कंप्यूटर। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर नहीं बनाया। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर नहीं बनाया, फिर भी उनको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बैबेज ने आखिर क्या किया कि उनको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर नहीं बनाया? तो चार्ल्स बैबेज ने 1822 में एक मशीन तैयार किया, जिसका नाम दिया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन दुनिया की पहली ऐसी मशीन थी जो हर प्रकार की गणना भी करती थी। इस मशीन के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी था, और ये दुनिया की पहली ऐसी मशीन थी जो प्रोसेसिंग करती थी, और प्रोसेसिंग करने के लिए इसमें हार्डवेयर यूज किए गए थे। तो चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन नामक मशीन बना करके दुनिया के सामने एक कंप्लीट पैकेज या आइडिया दे दिया। चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन के द्वारा एक आइडिया दिया कि हाँ, ऐसी कंप्लीट गणना करने वाली मशीन बनाई जा सकती है, जिसके द्वारा गणना भी हो जाए, डेटा स्टोर भी हो जाए, मीन्स रिजल्ट स्टोर भी हो जाए, डेटा भी स्टोर हो जाए, प्लस प्रोसेसिंग फास्ट हो। तो डिफरेंस इंजन बना करके बैबेज ने एक कंप्लीट आइडिया दिया इंसानों के सामने कंप्यूटर तैयार करने के लिए। इसीलिए बैबेज को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। हालांकि चार्ल्स बैबेज ने अपने इस डिफरेंस इंजन को मॉडिफाई किया 10 साल बाद। 10 साल बाद लगभग, लेकिन इस मशीन को लाया गया 1837 में। 1837 में चार्ल्स बैबेज ने अपने डिफरेंस इंजन को मॉडिफाई करके एक और मशीन लाया, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बैबेज ने ये दो मशीन तैयार करके दुनिया के सामने आइडिया दिया ऐसी कंप्लीट गणना करने वाली मशीन तैयार करने का। इसीलिए बैबेज को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। याद रखना है, बैबेज ने कंप्यूटर बनाया नहीं, बैबेज ने इन मशीनों के द्वारा दुनिया के सामने खाका पेश किया एक कंप्लीट गणना करने वाली मशीन तैयार करने का। अब बैबेज की थियरी पे, चार्ल्स बैबेज की थियरी मीन्स चार्ल्स बैबेज के डिफरेंस इंजन पे काफी रिसर्च शुरू हुए। लोगों ने काफी उस पर रिसर्च करना शुरू किया, और 1945 में, कहाँ 1822 जब आया था बैबेज का डिफरेंस इंजन, कहाँ 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया। इसीलिए जो कंप्यूटर आप आजकल देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो बैबेज की थियरी पे न्यूमैन ने कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया, और उसी सन में, यानी कि 1945 में ही, दो साइंटिस्ट जॉन मॉसली एंड प्रेस्पर एकर्ट, इन दोनों ने मिलकर के दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तैयार किया, और उसका नाम दिया ENIAC। तो ENIAC को पहला कंप्यूटर माना जाता है जो आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। 1945 में तैयार करने वाले दो साइंटिस्ट हैं, जॉन मॉसली एंड प्रेस्पर एकर्ट। लेकिन हमें ध्यान देना है कि थियरी थी बैबेज की, डिजाइन थी जॉन वॉन न्यूमैन की, और मशीन तैयार किया बैबेज की थियरी और न्यूमैन के डिजाइन पर जॉन मॉसली एंड प्रेस्पर एकर्ट ने। किस नाम से? ENIAC के नाम से। कब? 1945 में। तो मैंने शॉर्ट में
आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री बतला दिया। अब ये कंप्यूटर नाम कहां से आया, इस मुद्दे पे बात करते हैं। कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर मशीन के आने से पहले से बोला जा रहा है। कंप्यूटर मशीन आपने देखा 1945 में आए, और कंप्यूटर शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है 1613 से। 1613 कहाँ 1945, कहाँ 1613। 1613 में एक लेखक आए, रिचर्ड ब्रैथवेट। रिचर्ड ब्रैथवेट ने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम था द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स। द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स ये रिचर्ड ब्रैथवेट की किताब थी, जो कि आई 1613 में। रिचर्ड ब्रैथवेट ने अपनी इस किताब में द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स में पहली बार कंप्यूटर शब्द का उल्लेख किया। पहली बार कंप्यूटर शब्द का उल्लेख किया। अब किताब की टाइटल देखिए, द यंग मैन्स। यस, उस जमाने में कंप्यूटर नामक मशीन थी नहीं, तो कंप्यूटर बोलते किसको थे? इंसानों को। इंसानों को, किन इंसानों को? जो फास्ट गणनाएं करते थे। आपके भी समाज में, आपके भी मोहल्ले में, गली में ऐसे लोग होंगे जो जवानी बहुत तेज कोई भी गणना कर देते हैं। दौड़ना, घटाना, उड़ा भाग, कुछ भी मुँह जवानी कर सकते हैं अपनी भाषा में, भोजपुरी में। ऐसे लोगों को बोलते हैं लोग, अरे बहुत तेज है, कंप्यूटर है। या लोग आम बोलचाल में बोलते हैं, बड़ा तेज भैल बटा, कंप्यूटर हो गई बटा। यस, जो फास्ट गणनाएं करते थे उस दौर में, जो फास्ट कैलकुलेशन करते थे, उस समय तो ऐसी कोई मशीन थी नहीं, तो उन्हीं इंसानों को बोलते थे क्या? कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर वर्ड पहली बार यूज किया गया 1613 में उन इंसानों के लिए जो उस दौर में जवानी बगैर किसी मशीन के फास्ट गणना करते थे। तो वही शब्द चला आ रहा है। और बाद में जब ये मशीन बनाई गई कंप्यूटर, तो किस लिए बनाई गई आप जानते ही हैं, गणना करने के लिए बनाई गई कंप्यूटर। कंप्यूटर को बनाने का मेन उद्देश्य था गणना करना। तो गणना करने वाले इंसानों को बोला गया कंप्यूटर। तो बाद में वही नाम गणना करने वाली मशीन का दे दिया गया। क्या दे दिया गया? कंप्यूटर नाम दे दिया गया। जहां तक इस शब्द की बात है, इस शब्द के बारे में भी कुछ इतिहास है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये लैटिन भाषा का शब्द है, कुछ लोग बोलते हैं ये ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में एक शब्द है कंप्यूटर है। कुछ किताबों में लिखा था कि लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से बना है। कंप्यूटर है गणना करने वाला, कंप्यूटर गणना करने वाला। कुछ किताबों में लिख के आता है कि ये कंप्यूटर शब्द लिया गया है ग्रीक शब्द कंप्यूट से। कंप्यूट, लास्ट में आर नहीं है। तो कंप्यूट हिंदी में गणना, इंग्लिश में कैलकुलेशन। तो कंप्यूट गणना, कंप्यूटर गणना करने वाला। तो इसके बारे में दो बातें हैं किताबों में। कुछ लोग कहते हैं कि लैटिन शब्द कंप्यूटर से बना कंप्यूटर, कुछ लोग कहते हैं ग्रीक शब्द कंप्यूटर से बना कंप्यूटर। अब जो भी हो, लेकिन दोनों का अंतिम उद्देश्य यही है कि ये मशीन बनाई गई गणना करने के लिए। बाद में इस मशीन को मॉडिफाई करके और भी बहुत सारे काम किए जाने लगे। तो मैंने आपको बतला दिया कि ये शब्द कहाँ से आया, मशीन क्या होते हैं, कंप्यूटर नाम क्यों दिया गया। और आप देखेंगे हर मशीन में, हर तकनीक में यही है। जैसे घड़ी बनाई गई समय देखने के लिए, लेकिन आज घड़ी का यूज करके आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर भी बनाया गया था मेनली गणना करने के लिए, और इस मशीन को मॉडिफाई करके इस लायक बना दिया गया कि आज ये मशीन दुनिया के हर सेक्टर में, हर फील्ड में यूज की जा रही है। और इस मशीन में बस दो ही चीज है, सब कुछ इन दोनों के आसपास है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
कह सकते हैं कि ये मशीन दो प्लेटफॉर्म पे, दो तकनीक पे काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। इस मशीन का पूरा कार्य प्रणाली इन्हीं दो शब्दों के आसपास है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जहां तक इस मशीन के जनरेशन की बात है तो इसको मैं अपने हिसाब से, जो इस मशीन के इतिहास में अहम मोड़ आए, मेन पड़ाव है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं अपने हिसाब से, तो ये शुरू होता है एबकस से। उसके बाद चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन, उसके बाद उन्हीं का एनालिटिकल इंजन, उसके बाद इन्हीं एक जिसे पहला कंप्यूटर माना गया। उसके बाद मेन बदलाव हुआ इन सब के बाद 1971 में एक चिप बनाई गई जिसे दुनिया बोलती है सीपीयू, बट उसका सही नाम है माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद इस कंप्यूटर की दुनिया में एक और बदलाव हुआ 2022 में, जब आया एक नया तकनीक जिसको आजकल हम लोग बोल रहे हैं क्या, एआई। तो कंप्यूटर के इतिहास में, कंप्यूटर के कार्यक्रम में जो अहम पड़ाव है वो ये अहम पड़ाव थे एबकस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ENIAC, माइक्रो प्रोसेसर और एआई। हालांकि इस बीच में बहुत सारे रिसर्च किए गए, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे आगे क्लास में।